तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो मैं आज जो आपके लिए सीरीज़ लेके आ चुका हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीरीज़ है। तो बिल्कुल भी इस सीरीज़ को स्किप मत करना। तो इस सीरीज़ के अंदर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, वो बहुत ज़्यादा नल्ला था। लेकिन जैसे ही वो मरता है वो अपनी पूरी लाइफ में वापस चला जाता है और उसका जो लक होता है वो बहुत ही ज़्यादा माहिर बढ़ चुका था, यहाँ तक अभी मैक्सिमम ही कह सकते हो। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक बंदे की आवाज़ सुनाई देती है। वो कहता है जरा उधर देखो, वहाँ पे तो सिल्वर स्लाइम है, ये तो बहुत ज़्यादा रेयर मॉन्स्टर है और यहाँ पे तो 4 हैं। और इसी के बाद वो अपने साथी से कहता है जरा ध्यान से, कहीं वो भाग न जाए। लेकिन तभी उन्हीं के पास से एक बंदा बहुत ज़्यादा तेजी से उन स्लाइम्स की तरफ भाग रहा होता है, जिसे देखते वो बंदा कहता है रुक जाओ वहीं पे। लेकिन हम देखते हैं वो बंदा सीधा जाके एक स्लाइम को बीच में से कट कर देता है और ये बिल्कुल एक क्रिटिकल हिट ही था। और हम देखते हैं इसी तरह से वो एक एक करके सारे स्लाइम्स को क्रिटिकल हिट करके उन सभी को मार डालता है। और यही बंदा हमारी सीरीज का मेन कैरेक्टर भी है और इसका नाम तकाशी योकिटो है, इसी वजह से हम इसे तकाशी कहेंगे। और इन सभी स्लाइम्स को मारने की वजह से तकाशी के पास एक स्टेटस विंडो का पॉपअप आता है, जिसमें उसे बताया जाता है तकाशी अपनी जिन सारे स्लाइम्स को मारा, इसी वजह से आपको इस रंग के आइटम्स दिए जाते हैं, जिनमें सिल्वर स्लाइम आर्मर, सिल्वर स्लाइम गॉन्टलेट और साथ ही साथ सिल्वर स्लाइम के शूज भी हैं। और हम सारे के सारे एस रैंक आइटम्स को देखते हैं जो कि तकाशी के आसपास पड़े हुए होते हैं। और वहाँ पे 2 और बंदे आ जाते हैं जो कि तकाशी को देखते हुए कहते हैं आखिरकार इसकी हर एक हिट क्रिटिकल हिट कैसे हो सकती है, आखिरकार ये इस वर्ल्ड में पॉसिबल कैसे है। और इसके ड्रॉप्स तो देखो ये कितने ज्यादा रेयर हैं, आखिरकार ये कितना ज्यादा लकी बंदा है। और हमें तकाशी को दिखाया जाता है जो कि अपनी इन्वेंट्री को चेक करते हुए कहता है मुझे तो अभी तक विश्वास ही नहीं हुआ है कि इतनी ज्यादा अच्छी लूट ये सारे के सारे एस रैंक आइटम्स हैं और मुझे लगता नहीं कि ये कोई सपना है। और फिर वो अपनी इन्वेंट्री के एक आइटम को क्लिक करते हुए कहता है ये सारी की सारी मेहनत मैंने पिछले लाइफ की है। और फिर वो अपने आइटम्स पे क्लिक करते हुए कहता है ये सारी की सारी हार्डशिप मेरे प्रीवियस लाइफ की है और जो मेरी किस्मत थी मेरे प्रीवियस लाइफ के अंदर बहुत ही ज्यादा बुरी थी। और इसी के बाद हमें एक ओल्ड मैन दिखाया जाता है और ये ओल्ड मैन और कोई नहीं बल्कि तकाशी है, जो कि एक ब्रोंज रैंक का एडवेंचरर है और इसकी लेवल 85 है। और हमें बताया जाता है तकाशी अभी टायोको डंजन के फर्स्ट फ्लोर के अंदर है और हमें उस डंजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हर तरफ रेड लाइट का एरिया होता है और यहाँ पे सारे के सारे एडवेंचर पता करने में लगे होते हैं आखिरकार ये रेड लाइट अलर्ट क्यों हो रहा है। और तभी हमें एक एडवेंचर दिखाया जाता है जो कि अपने फोन को आगे करते हुए कहता है जरा सभी लोग देखो, बाहर का एरिया बिल्कुल भी सेफ नहीं है अब। और इस क्लिप को देखने के बाद सारे के सारे एडवेंचर बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। वो एक घर की ओर भागते हुए कहते हैं बाहर रुकना बिल्कुल भी इस खतरे से खाली नहीं, जल्दी से अंदर भागो। और तभी एक एडवेंचर तकाशी के पास आते हुए कहता है ओल्ड मैन जल्दी से अंदर की ओर चलो, यहाँ पे बिल्कुल भी समय नहीं है स्लाइम्स को मारने का। तकाशी उस प्लेयर की बातें सुनने के बाद कुछ भी नहीं कहता, बस वो उसके हाथ को अपने से दूर कर देता है। फिर तकाशी स्लाइम्स की ओर आगे बढ़ने लगता है, जिसे देखते वो प्लेयर कहता है ओल्ड मैन आखिरकार तुम किधर जा रहे हो। और तभी उस प्लेयर के पास एक और प्लेयर आ जाती है, वो कहती है उस ओल्ड मैन को छोड़ो, उसके साथ कुछ गलत हो चुका है, वो उधर भाग रहा है, उसे छोड़ दो, जल्दी से सेफ एरिया की ओर चलो। और तभी हमें दिखाया जाता है एक प्लेयर जो कि सेफ एरिया की ओर भाग रहा था, वो तकाशी टकरा जाता है। वो कहता है हे स्लाइम गीजर आखिरकार तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। और उस प्लेयर से टकराने की वजह से तकाशी जमीन पे गिर जाता है। फिर वो अपने स्वॉर्ड को उठाते हुए कहता है कितने ज्यादा साल बीत चुके हैं, मैं उस जमाने का हूँ जब एडवेंचरस बढ़ना शुरू ही हुए थे। मेरा स्टेटस विंडो बिल्कुल बाकी लोगों की ही तरह है लेकिन ग्रोथ रेट बिल्कुल भी बाकी लोगों की तरह नहीं है। और हमें दिखाया जाता है एक प्लेयर जो कि स्लाइम्स को मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है और वो जैसे उस स्लाइम को मारता है उसके 5 स्टैट पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। और केवल 5 स्टैट पॉइंट्स को देखने के बाद वो बिल्कुल भी खुश नहीं होता है। और हमें एक और प्लेयर दिखाया जाता है जिसके ऊपर एक प्रीस्ट हीलिंग कास्ट कर रही होती है। इन सभी प्लेयर्स को आसपास अपने देखने के बाद तकाशी कहता है अगर आप किसी मॉन्स्टर को मारते हो तो आपका लेवल अप होता है और साथ ही साथ आपके स्टैट पॉइंट्स में भी बहुत ही ज्यादा वृद्धि होती है, लेकिन आखिरकार मैं ही क्यों। और हमें तकाशी का स्टेटस दिखाया जाता है जिसमें उसका लेवल 98 होता है, लेकिन उसके जो स्टैट पॉइंट्स होते हैं वो बिल्कुल एक लोवेस्ट लेवल के प्लेयर के ही जितने होते हैं। और इन सारी चीजों को याद करते तकाशी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है मैंने अपना पूरा समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया, मैंने बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग की, मैंने बहुत ही ज्यादा स्लाइम्स को हंट किया, मैंने बहुत ही ज्यादा लो लेवल के मॉन्स्टर को हंट किया जिसकी वजह से मेरा लेवल 98 को रीच कर गया, लेकिन आखिरकार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। और हम देखते हैं इसी के साथ वो एक और स्लाइम मॉन्स्टर को मार डालता है और उस स्लाइम को मारने के साथ ही उसकी स्वॉर्ड भी टूट जाती है जिसे वो तुरंत ही फेंक देता है। और तभी हमें पता चलता है तकाशी का लेवल 99 हो चुका है जो कि मैक्सिमम होता है, जिसे देखते ही तकाशी कहता है लेकिन एक और, बस एक और लेवल अप, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मेरे इतनी सालों की जो मेहनत है वो कुछ रंग ला पाएगी।
और हमें दिखाया जाता है उसके सामने 2 स्लाइम मॉन्स्टर आ जाते हैं और तकाशी सीधा ही अपनी बेयर हैंड्स के साथ ही उस स्लाइम को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है और सीधा वो उस स्लाइम के साथ टैकल कर लेता है। और तभी तकाशी को उस स्लाइम का कोर नजर आ जाता है, जिसे देखते ही तकाशी तुरंत ही अपने मुंह से ही उस स्लाइम के कोर को तबाह कर देता है। और इस स्लाइम को मारते ही तकाशी के सामने एक स्टेटस पॉप हो जाती है, जिसमें उसे बताया जाता है तकाशी आपने लेवल अप कर लिया है। और इस लेवल अप को देखने के बाद तकाशी के हाथ तक कांपने लगते हैं। वो कहता आखिरकार मुझे मेरी हार्डशिप का फल मिलने वाला है, तो जल्दी से मुझे मेरा रिवॉर्ड दे दो। और तभी सिस्टम की तरफ से उसके पास एक नोटिफिकेशन आती है, जिसमें उसे बताया जाता है आपके स्ट्रेंथ को 1 से इंक्रीज किया जाता है। और इस चीज को हुआ देखकर तकाशी का दिल एकदम ही टूट जाता है। वो रोते हुए कहता है आखिरकार मेरे साथ ही क्यों, आखिरकार ये सारी चीजें मेरे साथ ही क्यों होती हैं। फिर वो बहुत ही ज्यादा चिल्लाते हुए कहता है सिस्टम आखिरकार ये सारी चीजें तुम मेरे साथ क्यों कर रहे हो, मैंने तो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा था। और इसी के बाद वो बहुत ही ज्यादा निराश हो जाता है। वो कहता है मेरे पास अब बिल्कुल भी होप नहीं बची है। और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे बहुत सारे हाई रैंक के डीमंस भी आने लगे हैं अब। और इतने सारे डीमंस को अपने सामने देखने के बाद तकाशी कहता है कि यही मेरी जिंदगी का अंत है। सारे प्लेयर्स मुझे नीचा दिखाया करते थे, मैं तो अपनी माँ तक को नहीं बचा पाया जो कि हॉस्पिटल में एडमिट थी। और मेरी जो इकलौती बहन थी मैंने तो उसे अपनी खुशियों तक को मारते हुए देखा है। लेकिन अब मुझे लगता है कि ये मेरी जिंदगी का अंत है। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है एक डीमन का एक बहुत ही बड़ा जायंट सप है, जो कि तकाशी को एक ही बार में कुचल डालता है। और तभी अचानक एक सिस्टम विंडो आ जाती है जिसमें लिखा होता है डेथ। लेकिन तभी अचानक से कुछ होने लगता है, वहाँ पे बहुत ज्यादा नंबर हमें नजर आने लगते हैं। और तभी एक स्टेटस जो कि गिरमिट सा होता है उसमें लिखा होता है तकाशी का फेट, जो कि एरर की वजह से बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका है, उसे रिपेयर किया जा रहा है एक न्यू लाइफ के साथ। और इसी के साथ वहाँ पे ग्रीन हार्ट बीट नजर आने लगती है हमें। और इसी के साथ एक ग्रीन स्टेटस भी आ जाता है जिसमें बताया जाता है सिस्टम आपसे माफी मांगता है और अपॉलजी के रूप में आपको यूनिक स्टेट पॉइंट्स दिए जाते हैं जो कि 9999 है। और इसी के साथ हमारा सीन कहीं और शिफ्ट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है एक बंदा जो कि अपनी आंखों को धीरे धीरे खोल रहा होता है और हमें उसके सामने एक लेडी को दिखाया जाता है, जो लेडी कहती है कांग्रेचुलेशन तकाशी युकितो, आज से आप एक एडवेंचरर हो। और इसी के बाद हमें पता चलता है ये और कोई नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर तकाशी ही है, जो कि समय में पीछे आ चुका है। लेकिन तकाशी तो बहुत ज्यादा हैरान हुआ होता है। वो इधर उधर देखते हुए कहता आखिरकार मैं कहाँ पे आ चुका हूँ। और तकाशी को अजीब हरकतें करता हुआ देखकर वो लेडी कहती है क्या कुछ गलत है। ये सुने तकाशी कहता है नहीं कुछ भी गलत नहीं है। और इसी के साथ वो उस लेडी को शुक्रिया करते हुए वहाँ से जाने लगता है। फिर वो आगे जाके कहीं और अपने फोन को निकालते हुए कहता आखिरकार ये कैसे हो सकता है, मुझे अच्छी तरह से याद है कि आज ही के दिन मैंने एडवेंचर्स गिल्ड के अंदर अपने रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट किया था। और इसी तरह से थोड़ी देर सोचने के बाद वो अपने स्टेटस को ओपन करता है। वो अपने स्टेटस को देखते हुए कहता है पिछले बार की ही तरह मेरा स्टेटस अभी भी सेम है। लेकिन तभी अचानक से उसे अपने स्टेटस में एक नई चीज दिखाई जाती है, जो कि स्क्रॉल डाउन का ऑप्शन था, जिसे देखते वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर वो अचानक से स्क्रॉल को नीचे करता है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि उसका जो लक है वो 9999 मैक्स लिमिट पे है। और इतने ज्यादा लक को अपने स्टेटस में ऐड हुआ देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है।